नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोपाल क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो एसएसओ आईडी है उसमें आपको लॉगिन हो जाना है। आगे बढ़ने से पहले जो योजना है उसके जो बेनिफिट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुल जो गोपालक है जिनको ये लोन दिया जाएगा उनकी संख्या रहेगी लगभग 5 लाख। और यहाँ पर जो ब्याज दर होती है वो किसी भी प्रकार का ब्याज आपसे नहीं लिया जाता है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये लोन दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो आप जो राज्य सहकार है उसके पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे आप जो अपनी भाषा है वो हिंदी सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो सिलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर लिखा है गोपाल क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र। आवेदन से पहले हम जो अपनी जो पात्रता है उसके बारे में देख लेंगे और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो आप ढंग से रीड आउट कर लें, उसी के बाद ही आप जो पात्रता है उसके बारे में पता कर पाएंगे। तो सबसे पहला है पशुपालक को प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। तो अगर आपकी जो पंचायत समिति है, जो पंचायत है, वहाँ पे अगर दुग्ध सहकारी समिति है जहाँ पे आप पशु का दूध देते हैं तो उसका सदस्य होना आपके लिए आवश्यक है। पशुपालक द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति में अपने दूध का बेचान किया जाना है। आपको सदस्य नहीं वहाँ पे दूध बेचना भी आवश्यक होता है। उसके बाद पशुपालक का ग्राम सेवा सहकारी समिति का निवासी भी होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे दूध बेच रहे हैं तो उस समिति है वहाँ पे आपका खुद का रेजिडेंस होना चाहिए, वहाँ के आप मूल निवासी होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप जो पात्रता है उसको पूर्ण करते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगाने होंगे। तो सबसे पहले यदि आप पात्र हैं तो नीचे के दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड वो आपको अटैच करने होंगे। उसके बाद समिति द्वारा दुग्ध भुगतान जिस खाते में किया जाता है उसका विवरण। अगर आप दुग्ध बेच रहे हैं तो उसका जो भुगतान है एक फ़िक्स अमाउंट जो होती है महीने के एंड में आपके एक जो खाता है उसमें आती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपको उस पे लगाना होगा। आपकी सोसाइटी का नाम और सदस्य संख्या, आप जिस सोसाइटी के तहत आप दूध देते हैं तो सोसाइटी का नाम और आपकी जो सदस्यता संख्या है वो भी आपको मेंशन करने में। रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति वो बतानी, कृषि भूमि का विवरण बताना होगा। सहकारी समिति अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए फसल ऋण, अगर आपने सहकारी समिति या किसी भी बैंक से अगर लोन लिया है तो उसका लोन का भी ब्यौरा आपको इसके लिए देना होगा। दो जमादार और दो जमानदारों का विवरण, अगर आप जो गारंटर है उनकी भी आवश्यकता होगी तो उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका विवरण भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा अगर आप गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति की अनुशंसा, तो एक ये लेटर है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले से ही डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो ये आवश्यकता होती है, आपकी योग्यता आप देख लेंगे और इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर होंगे तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। तो आप यहाँ जो बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ क्लिक करें आगे बढ़ें। तो कुछ इस प्रकार का होगा जहाँ आपको अपना जो जन आधार नंबर है वो टाइप करना है। जैसे ही आप जन आधार नंबर टाइप करेंगे आपको अपने सिलेक्टेड नंबर पर एक ओटीपी रिसीव्ड होगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो वो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार फिल करेंगे। फिल करने के पश्चात आप अपने जो ओटीपी है जो प्राप्त हुआ है उसकी पुष्टि करेंगे। पुष्टि करने के बाद जो आपकी जो डिटेल्स है वहाँ जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और आप देख सकते हैं जिनको मैंने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट की थी उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो पशुपालक भाई का नाम है मुकेश कुमार और पिता का नाम, जन्म की तारीख और वर्ष, आधार संख्या आप अपने जो आधार कार्ड है वहाँ से यहाँ पे डालेंगे। देन पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड के लिए मैंने आपको पहले बताया था आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड दस्तावेज, उसकी जो फ़ोटो है वो आपको पहले स्कैन करके रखनी है। पैन कार्ड है उसकी भी जो फ़ोटो है आपको पहले से स्कैन करके रखनी है। अब बात कर लेते हैं पशुपालक भाई के पता के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो अगर आपका एड्रेस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर जो बॉक्स दिया गया है जन आधार के समान यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। और अगर आपको सिमिलर रखना है तो आप जो जन आधार का जो कॉलर बॉक्स दिया है वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो सिमिलर एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें हाउस नंबर, लेन नंबर, पता, पिन नंबर, मोहल्ला
ज़िला कौन-सा आपका, शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, जितनी भी जो आपकी एड्रेस जो आपने जन आधार पे अपडेट किया था, जैसे ही आप उस पे ब्लू बॉक्स पे ब्लू क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर आप मैन्युअली इसे चेंज करना चाह रहे हैं एड्रेस के लिए तो आप जन आधार पे क्लिक नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी सहकारी समिति क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर पशुपालक किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्षेत्र में निवास करता है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका ज़िला कौन सा है। आप अपने ज़िले का चुनाव करेंगे। आपका जो बैंक है बैंक का चुनाव करेंगे। आपकी बैंक की जो शाखा है उसका चुनाव करेंगे। और पैक्स का नाम है वो भी आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पशुपालक द्वारा दुग्ध का बेचान डेयरी समिति में किया जा रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दुग्ध बेचना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे। यदि पशुपालक पैक्स सैंपल का सदस्य है तो यहाँ पर भी आपको हाँ करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम जो दुग्ध का बेचान कर रहे हैं तो हाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेयरी सहकारी समिति का नाम मांगा गया है। और डेयरी सहकारी समिति की सदस्यता संख्या जो है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उपलब्ध पशुओं की संख्या के बारे में। तो आपके पास जितने पशु हैं उसकी संख्या का विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा। चुनाव करते हैं। यदि पालक पैक्स का सदस्य तो यहाँ पर हाँ करते हैं, और सदस्यता जो क्रमांक है उसको अपन यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पशुपालक परिवार में चुने किसी भी एक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और हम आगे बढ़ेंगे। पशुपालक के बैंक खाते का विवरण हमको यहाँ पर बढ़ना है, जहाँ बैंक खाते का नाम है, आपका खाता नंबर है, बैंक खाता IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच कौन सी है, वो सारी चीज़ें आप एक एक करके फिल आराम से देख देख के आराम से आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब पशुपालक द्वारा रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति, तो यहाँ पर आपकी जो पशुपालक भाई की जो कृषि योग्य संपत्ति है और जो रहन की संपत्ति है, दोनों का विवरण आपको अलग अलग से देना होगा। और आपको यहाँ पर बाकायदा उसकी जो जमाबंदी है वो भी अपलोड करनी होगी। और कुल रुपए में उसकी कितनी लागत, लगभग कितने रुपए की है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। कृषि भूमि का विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपके पास उसके अलावा भी अगर कोई कृषि भूमि है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सहकारी समिति अन्य वित्तीय संस्था से फसली ऋण का विवरण, अगर आपने किसी बैंक से या सहकारी समिति से जो लोन लिया है उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है। अगर आप सिर्फ एक संस्था से लोन लिया है तो एक है, अगर आप प्लस लेके और संस्था से भी अगर आपने किसी प्रकार का लोन लिया है तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, आपके पास जो गारंटर हैं उनका पैन कार्ड आपको चाहिएगा, उनका आधार कार्ड चाहिएगा, साथ ही आपको उनकी जो फ़ोटो है वो भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये 3 चीज़ें आपके जो जमादार दाता हैं उनसे आपको चाहिएगी। साथ ही उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपके पास होना आवश्यक है, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जमादार नंबर जो गारंटर नंबर 1 है उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, जन आधार कार्ड, जितनी भी डिटेल हैं आप एक एक करके चेक करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह, और सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करते चलेंगे। और साथ ही जो आपका जो गारंटर है उसकी फ़ोटो और जो उनके जो हस्ताक्षर हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। इसी प्रकार जैसे आप पहले वाला कंप्लीट करते हैं, आपको जो सेकंड गारंटर है उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर एक एक करके अपलोड करनी है। अपलोड करके आप अब नए स्टेप की ओर बढ़ेंगे और अन्य विवरण में आपको यहाँ पर जो अन्य डिटेल जो बच गई हैं वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर अन्य विवरण में सबसे पहले बात कर लेते हैं डेयरी सहकारी समिति की सिफारिश, जो अनुशंसा पत्र है, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करें। और वो पत्र कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर डेयरी से आपको जो सचिव है उनसे आपको अनुशंसा करवानी है कि ये पशुपालक है हमारी डेयरी समिति में दूध देता है, लगभग 1 साल में इतना दूध देता है, और इनको उनके अकाउंट में डेयरी सहकारी समिति द्वारा लगभग इतना 1 साल में पेमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अपनी जो अनुशंसा पत्र में सारी चीज़ें फिल करनी है। फिल करके बाद आपको इसको एक PDF फॉर्मेट तैयार करना है। PDF फॉर्मेट तैयार करने के पश्चात जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे
अन्य दस्तावेज़ के साथ इसे भी अपलोड करना होगा। साथ ही आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आपको जो लोन राशि जो मिलेगी, जो क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो राशि बनेगी, उसके लिए आपको एक एस्टीमेट सीए या किसी डॉक्टर साहिबान से तैयार करवाना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो लोन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे, वो आप किस प्रकार देय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे और एक एक करके आप सारी चीज़ें भर लेंगे। और भरने के पश्चात आप देख रहे हैं पशुपालक का केंद्रीय सहकारी बैंक में खाता है या नहीं है। अगर आपका खाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको ये खाता ज़रूरी ओपन करवाना होगा और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो भी जैसे ही आपका लोन सेंक्शन होता है क्रेडिट कार्ड के आधार पे, जो पेमेंट है वो आपको जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके अकाउंट में ही आपको दे होगा। और फाइनली हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स भी आपको रीड आउट करने हैं, ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत बार होता है पशुपालक लोन के लिए आवेदन कर लेता है और कुछ चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं और किसी न किसी कारण से वो रिजेक्ट होता है या फिर उनकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और पशुपालक भाई नाराज़ होते हैं कि मैंने तो ढंग से अपना आवेदन किया था, सारी चीज़ें समय पे अपलोड की थी, सब कुछ किया था। तो जो यहाँ पे 3 बॉक्स दिए गए, 4 बॉक्स दिए गए हैं, आप इनके जो जितनी भी जो इनके क्राइटेरिया हैं, आपसे जो जो सहमति मांगी गई है, जो आपकी कंसेंट मांगी गई है, वो आप ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही आप आगे फॉरवर्ड करें। और ये एक छोटा सा वीडियो था आप क्रेडिट कार्ड, जो गोपाल क्रेडिट कार्ड के आवेदन के बारे में, जो मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।